आज हम चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12 2.1 लेके आए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 2.1। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है और पढ़ाने से पहले बोल दूं कि ये यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए, ठीक ना। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए है और दोनों तरीके से हम पढ़ाएंगे, यूपी के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन है ये मेरा इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, और हिंदी मीडियम के लिए है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। यह है मुख्य मान यूपी बोर्ड के लिए, और सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिंसिपल वैल्यू मान बताना है। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे। डोमेन मीन्स प्रांत और रेंज मीन्स परिसर। अब हम डोमेन और रेंज के माध्यम से इसको हम फाइंड करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से π/2 होता है। फिर सिमिलरली कॉस इनवर्स का होता है डोमेन -1 से 1 और रेंज होता है 0 से π। और फिर कॉसेक इनवर्स का होता है डोमेन r, और ये -1 और ये 1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हो गया मेरा रियल नंबर, ठीक ना। अब इसमें से ये -1 और 1 को हम छोड़ के सारे पे ये क्या है, डिफाइन, यही मेरा डोमेन होता है। फिर आता है रेंज, तो इसमें इस ये पॉइंट को लेना है, लेकिन इस 0 को छोड़ देना है, ठीक ना। इसका मतलब ये होगा 0 को हमको क्या करना है, छोड़ देना है। फिर सेक इनवर्स में क्या होता है कि इसका डोमेन आता है -1 और 1, r माइनस मींस r इज ए रियल नंबर, रियल नंबर में से -1 और 1 को घटा देना है। सिमिलरली रेंज क्या होता है 0 से π, और इसमें क्या करेंगे -π/2 को माइनस कर देंगे। इसके अलावा सबसे क्या है, ये रेंज है। फिर सिमिलरली टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r होता है, और टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, और कॉट इनवर्स का होता है r डोमेन और रेंज होता है -0 से π। अब देखें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ये दो ब्रैकेट हम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे ये ब्रैकेट यहाँ पे मिल के आ रहा है और यहाँ पे ये ब्रैकेट मिल के आ रहा है। ये दोनों का मतलब ये होता है कि ये इसमें दिखा रहा है कि -π/2, और ये π/2 जो है इसको हमें लेना है। जैसे हम एक लाइन पे ऐसे समझाते हैं या फिर कोई अंक लेते हैं, जैसे कि यहां पे लिखना है कि x जो है -1 या फिर x लेस देन -1, और एक आता है या फिर यहां पे x लेस देन 1। इसमें लिखा गया है ये कि -1 से कम और यहाँ पे -1 के बराबर है। बराबर का मतलब ये होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि -1 यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है -1, इसके बराबर x है। इसका मतलब ये है कि ये x जो है 1 के बराबर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि -1 आ रहा है, यानी इसमें ये बराबर नहीं है, तो ये 1 को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल को हमको नहीं लेना है, ठीक ना। तो ये दोनों इंटरवल में यही डिफरेंस है, और इसके सहायता से हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में पूछ रहा है कि मुख्य मान बताए, मुख्य मान, और करने से एग्जाम में स्टेप पे मार्किंग मिलता है। तो स्टेप नंबर 1 मेरा ये होगा, लिखेंगे पहले स्टेप फर्स्ट, ठीक ना। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि पहले हम इस क्वेश्चन को हम y के बराबर ले लेंगे, ठीक ना। y = लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक ना। ये साइन इनवर्स का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं। साइन इनवर्स कोई भी चीज का अगर हम इसको ऐसे लिखें, साइन इनवर्स का पावर -1 है, अगर हम इसको प्लस करें तो क्या होगा, 1/sin हो जाएगा। तो 1/sin को यानी ये मेरा डिवाइड है, तो यहाँ पे ये मेरा जब डिवाइड है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिख देंगे साइन y। जब ये साइन y हो जाएगा तो साइन y = लिख देंगे 1/√2, ठीक। और फिर साइन y, तो फिर 1/√2 साइन में कितने का मान होता है, π/4 का,
तो पाई बाई 4 का मान होता है तो लिख देंगे साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, ठीक ना। अब ये साइन पाई बाई 4 जो है ये मेरा आता है रेंज, देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या है, ये मेरा आ रहा है क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक ना। ये इसके बीच में आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान है, इसके बीच में आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले ये लिखेंगे स्टेटमेंट कि वी नो दैट ठीक ना, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज principal value branch of sin inverse क्या है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक ना। अब बताते हैं इसमें ये फॉलो कर जा रहा है, इसके बीच में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है, तो जब इसके रेंज में आ जाएगा तो यही मेरा हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मेरा क्या होगा, ये होगा पाई बाई 4, ठीक ना। आप लिखेंगे therefore क्या लिखा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 का होता है इस पाई बाई 4, ठीक ना। ये सीबीएसई बोर्ड का स्टेटमेंट हो गया। अब हम यूपी बोर्ड का स्टेटमेंट बताएंगे, ठीक ना। अब यूपी बोर्ड का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिमिलरली वही चीज लिखेंगे, इसका लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, यहां पे डैट होगा, हाँ वी नो डैट मीन्स हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, ठीक ना, होता है। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 है, ठीक ना। ये हो गया, ये चीज लिखेंगे यूपी बोर्ड वाले, ये चीज लिखेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले। क्वेश्चंस, पहला स्टेप y बराबर साइन इनवर्स x, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा साइन y, किसका मान 1/√2 होता है, साइन 45 का, पाई बाई 4, ठीक ना। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2। अगर ये इसके रेंज में नहीं आता तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसके रेंज में आ रहा है तभी बोलेंगे। फिर देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज। हाँ, तो हम एग्जांपल 2 लेकर चल रहे हैं और क्वेश्चन से मेरा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 नहीं, 1/√2 नहीं है, यहाँ पे 1/√3 है ना, 1/√3 और ये माइनस में है वो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक है। पहले हम स्टेप लेके चलेंगे, स्टेप फर्स्ट
पहले करेंगे, इसके फर्स्ट में y इक्वल टू, यहाँ पे कट है, सॉरी कट, अब करेंगे y इक्वल टू कट इनवर्स -1/√3, ठीक। अब ये डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कैसे होगा। तो कट y कट y इक्वल टू -1/√3, ठीक। अब हम इसमें ये देखेंगे कि -1/√3, ये 1/√3 इसका मान होता है, ठीक। तो 1/√3 होता है π/3 मीन्स 60 का मान। अब देखिए क्या करेंगे, तो कट π/3, ये माइनस आ गया, माइनस आगे लगा देंगे, ठीक। और फिर -π/3, अब हम देखेंगे कि ये -π/3 क्या ये इसके रेंज में आ रहा है, कट कहाँ है, यहाँ पे 0 से पाई, ओनली पॉजिटिव नंबर डोंट नेगेटिव नंबर। हम बस केवल यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ 0 से पाई ये आ रहा है -π/3, ये इसके बीच में फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इस निगेटिव को हटाएंगे। इस निगेटिव को हटाने के लिए करते क्या है, पहले ये देखा जाए। तो हम यहाँ पे कट और माइनस को कैसे हटाएंगे, तो इसको हम पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स घटा देंगे। करेंगे क्या, पाई माइनस π/3। अब ये क्या हो गया, ये मेरा माइनस खत्म हो गया, ठीक ना। अभी ये माइनस हट गया, तो अब हम इसको सब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉट, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3π माइनस पाई बराबर क्या आएगा 2π/3, ठीक। अब ये देखो कॉट 2π/3 आ गया। अब देखो ये इसमें आ रहा है, इसके रेंज में अब ये आएगा, क्योंकि 0 से पाई, ये क्या है 120 है, ये 120 नहीं पता चले तो नहीं पता चल रहा है, तो हम इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 2 ये पाई लिखा है, पाई का मान 180 होता है, और ये 3 7 18 कितना आ गया 120। ये 0 से पाई के बीच में फॉल भर गया। अब हम इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिए लिखेंगे वी नो दैट अब देखिए वी नो दैट the range of principal value, the branch of cot inverse is 0 to pi. 0 to pi मेरा रेंज है, and the cot 2π/3 equal to -1/√3, hence the principal value of cot inverse कितना -1/√3 is 2π/3। तो ये जो हुआ मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, इट मींस मुख्य मान हुआ। अब देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला जो मैंने बताया, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो इसमें पहले हम y बराबर लिखेंगे, और y बराबर लिखने के बाद अगर यहाँ पे निगेटिव आता है, ठीक ना, यहाँ पे निगेटिव आता है तो हम उसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर ये इस रेंज में नहीं आता है, अगर ये इसके रेंज में नहीं आता है, तो हम इसको पाई 2π से घटा के हम इसको इस रेंज में, ये जो दिया हुआ है, ये सारे कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज, कॉसेक इनवर्स का रेंज सब दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से कट का भी यहाँ रेंज दिया हुआ है, नहीं आ रहा था तो हमने इसको -π से घटा के इसको ला दिया, रेंज में पॉजिटिव कर दिया, और इसके बीच में आ भी गया ये। इसी प्रकार से हम सब क्वेश्चन कर लेंगे, सब क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो हम अगले वीडियो में आपको सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करवा देंगे।
इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे। ठीक, फिर हम आपके लिए कल नया वीडियो हम लेके आएंगे एक्सरसाइज के लिए, ओनली फॉर एक्सरसाइज। ठीक।